देवाशीष सामंतराय राज्यसभा प्रार्थी बीजेपी प्रार्थी हेले देवाशीष निकटरे राज्यसभा पदरु देइथिले इस्तीफा बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे होइथिले सामिल। तबे बड़ खबर सामना को आसुछि देवाशीष सामंतराय राज्यसभा प्रार्थी बीजेपी प्रार्थी होइछन्ति देवाशीष निकटरे राज्यसभा पदरु इस्तीफा देइथिले बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे सामिल होइथिले देवाशीष। तबे आज पुणी ये चर्चा आसिला सामना को बड़ खबर सामना को आसुछि देवाशीष सामंतराय राज्यसभा प्रार्थी होइछन्ति बीजेपी प्रार्थी होइछन्ति देवाशीष। तबे किछि दिन तले राज्यसभा पदरु इस्तीफा देइथिले एवं एथि सहित बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे सामिल होइथिले देवाशीष एवं राज्यसभा पदरु जेतेबेले से इस्तीफा देइथिले ये खाली थिला पदटी एवं तापाई निर्वाचन आगक रही एवं एथिरे जो बीजेपी प्रार्थी होइछन्ति से होइछन्ति देवाशीष सामंतराय। किछि दिन पूर्व ही से निजे इस्तीफा देइथिले एहा परे से बीजेडी छाड़ीथिले बीजेडी छाड़ीबा परे बीजेपी रे शामिल होइथिले। अधिक सूचना पे हम प्रतिनिधि सौम्यरंजन साहू आम सहित जोड़ी होइछन्ति। सौम्यरंजन ये किछि दिन पूर्व देवाशीष सामंतराय बीजेडी छाड़ीथिले एवं राज्यसभा पदरु इस्तीफा मध्य देइथिले एवं तापरे बीजेपी रे शामिल होइथिले। आज बीजेपी रो प्रार्थी भाव में देवाशीष सामंतराय को ना सामना को आसुछि। बिल्कुल देखंतु जे आमे यहाँ ही आकलन करा जाउतला जे जो बळी डंगरे ममता महंत सुजित कुमार बीजेडी छाड़ी के बीजेपी रे मिसिले एवं राज्यसभा प्रार्थी हेले एवं समान ढंगरे देवाशीष सामंतराय जेतबेले बीजेपी रे जोग देइथिले सेतबेले मध्य चर्चा आलोचना होउतला जे देवाशीष सामंतराय को दल एठी प्रार्थी करि पारे एवं जहाँ दल पक्षरु वर्तमान स्पष्ट करा जायछि एवं पार्लियामेंटारी बोर्ड तांको नारे ही मोहर मारिछि एवं देवाशीष सामंतराय बीजेपी रो प्रार्थी होउछन्ति एवं जेहेतु गोटिए राज्यसभा पई निर्वाचन होउछि तेणु जदि आपण संख्या दृष्टि देखिबे विधानसभा रे जो संख्या दृष्टि देखिबे जे बीजेपी पाखको से आसन जाउछि तेणु जेहेतु पार्लियामेंटारी बोर्ड वर्तमान देवाशीष सामंतराय को नारे मोहर मारिछि तेणु जहाँ उपनिर्वाचन विज्ञप्ति प्रकाश पाई 8 तारीख नामांकन शेष तारीख रही तेणु जहाँ कहुच्छी 6 तारीख तो देवाशीष सामंतराय नामांकन भरी पारती 8 तारीख जेहेतु नामांकन शेष तारीख रही 9 तारीख नामांकन जांच रही 11 तारीख प्रत्याहार रही जदि एकाधिक प्रार्थी रुहति ताहले जून 18 भोट पड़ो तेणु ये अनेक जदि चर्चा आलोचना होता देवाशीष सामंतराय रिपीट हो पारती ना जगह दल आउ क्या राज्यसभा पठाई पारे किंतु ये सब चर्चा आलोचना रे ये एक प्रकार पूर्णच्छेद पड़ी पार्लियामेंटारी बोर्ड देवाशीष सामंतराय नारे ही मोहर बाजी जदिओ से इस्तीफा देते जिते से बीजेपी छाड़ी बीजेपी मिशीते राज्यसभा सांसद पदर इस्तीफा देते जदि देखिए 2024 से राज्यसभा को जाते आहरी पाखापाखि 4 वर्ष कार्यकाल रही तेणु 4 वर्ष पर्यंत से पूर्व बीजेपी सांसद भाव थे इस्तीफा देवा वर्तमान जदिओ बीजेपी प्रार्थी होती एवं ये जदि बीजेपी राज्यसभा सांसद भाव से आगामी 4 वर्ष कंटिन्यू करेंगे तेणु ये जहाँ आम आकलन करुले ढंग में देखी ममता महंत एवं सुजित कुमार जिते बीजेडी छाड़ी बीजेपी मिशीते दल राज्यसभा टिकेट देता पुणी थे समान ढंग में देवाशीष सामंतराय जो मिशुंट देवाशीष सामंतराय को प्रार्थी करेणु जहाँ राज्यसभा उपनिर्वाचन जो विज्ञप्ति प्रकाश पाई जो तारीख धार देती 8 तारीख शेष तारीख रही नामांकन तारी भितर नामांकन भरे देवाशीष सामंतराय पूर्व आपको सूचना देवाक चाहिए उपासना महापात्र जी बीजेपी विधायिका रही से 4 सेट नामांकन पत्र फॉर्म किणी सारी तेणु दल भितर जो प्रस्तुति आरंभ होती कि भाव नामांकन पत्र दाखल कर देवाशीष सामंतराय जो नामांकन भरे किए किए प्रस्तावक पड़े कौ विधायक प्रस्ताव भाव में सिग्नेचर मारे और समर्थक भाव में सिग्नेचर मारे तेणु ये गोटे प्रकार प्रस्तुति चली यार भितर संसदीय बोर्डर निष्पत्ति को समस्त अपेक्षा था तेणु वर्तमान संसदीय बोर्ड जो निष्पत्ति नहीं देवाशीष सामंतराय नारे मोहर मारी तेणु देवाशीष सामंतराय पुणी थे राज्यसभा प्रार्थी होती 18 तारीख जदिओ भोट रही जब एकाधिक प्रार्थी रुहति भोट हो पारे किंतु जेहेतु आम जब संख्या दृष्टि देखा शासक दल बीजेपी पाखे जेहेतु सफिसीयंट संख्या रही तेणु हूँ बीरोधी दल बीजेपी कि कांग्रेस प्रार्थी न पारती तेणु एकाकी प्रार्थी भाव हूँ देवाशीष सामंतराय राज्यसभा को जापारती तेणु ये स्पष्ट हम जेहेतु 8 तारीख शेष नामांकन रही तेणु ये 8 तारीख जदि अन्य कौन प्रार्थी नामांकन न भरती देवाशीष सामंतराय सिंगल प्रार्थी भाव राज्यसभा को जी तेणु ये सब चर्चा आलोचनार अंत घटी कि देवाशीष सामंतराय पुणी थे राज्यसभा को जाऊँच समान स्ट्राटेजी और सबुठ बड़ा कथा आप देखिए
ଯେ ମମତା ମହନ୍ତ ସୁଜିତ କୁମାର ତାପରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ଏକଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ୟା ପରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଉଛି ବୋଲି ବିଜେପି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଯାହାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଲାଗିକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ହୁଏତ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କଟକରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଛାଡ଼ିବା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଯେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଇଏ ବିଜେପିରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେମିତି ଯଦିଓ ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 6 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ସେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ 8 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ନାମାଙ୍କନ ତେଣୁ 6 ତାରିଖ ସେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ 10 ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥକ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ 4 ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମ କିଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ 6 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ସେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ରହିଛି ତେଣୁ 8 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଆପାତତଃ କହିପାରିବା ଯେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ବିଜେପି ପାଖରେ ରହିଛି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ଇଏ ଥୟ।